Good evening everyone. My name is Fairy Queen and today I will teach you about English PGT Solved and Practice Paper 2000. Then ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए we will start our question answer. Okay. ये आपके 2000 ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन आंसर हैं जो हम 1 बाय 1 रीड करेंगे. ओके. ये वीडियो उनके लिए है जो कंटिन्यू वर्क करते हैं 12 आवर्स 24 आवर्स और स्टडी के लिए उनके पास टाइम नहीं है और काफ़ी टाइम हो गया है, पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो 2020 क्वेश्चंस वो एनी टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट. नाउ स्टार्ट our first question. Hamlet's question, to be or not to be? The answer is to live or to die. ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले से लिया गया है. ये विलियम शेक्सपियर की सोलोलॉजी है जिसका सीन फर्स्ट और एक्ट थर्ड है. ओके. योर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच called apostrophe? Patriotism, whatever done in your name. Patriotism means love for our country. And apostrophe में हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं जो absent person होता है या फिर dead person होता है. Any object, any idea. Okay. Next. Which of the following words is onomatopoeia? This is the figure of speech. And the answer is buzz. Buzz is the sound of honeybee. Onomatopoeia में क्या होता है कि animals के sound होते हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं. साउंड से ही हम इस फिगर ऑफ स्पीच की पहचान करते हैं, जैसे कि डॉग वॉक और कैट म्यू और आपका हॉर्स नाई और लॉइन रोर. ये सभी वॉइस और साउंड होते हैं एनिमल्स के. ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज व्हाट एंड contains the figure of speech called? The answer is metaphor. The answer is metaphor because metaphor a comparison is that made between two different objects. Simile और metaphor सेम होता है बट क्या होता है सिमली में एक साइन होता है एज लाइक शो, बट मेटाफर में डिफरेंस होता है लेकिन इसे हम कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट से. जैसे कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ बाइल जस्टिस. एग्जाम्पल है रिवेंज को बाइल जस्टिस से कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट. कैमल को हम शिप से कंपेयर करते हैं. इट्स कॉल्ड मेटाफर. Next question is when the sound of a word resemble the sound it denotes the figure of speech. The answer is onomatopoeia. Onomatopoeia में sounds होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, sound of a word. ठीक है. Next, the repetition of vowel sound in a sequence of nearby words is called. ज़्यादा क्लीन सो नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है सीन, मैं भी जानती हूँ, लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ी. नेक्स्ट टाइम हम
एक अच्छा प्लेस देखकर लाइट की अच्छी सी व्यवस्था करके वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। अब प्लीज़ मैनेज कीजिए। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द repetition of vowel sound in a sequence of nearby word is called. The answer is assonance. The answer is assonance. इसमें क्या होता है, वर्ड्स के जो साउंड्स होते हैं वो सीक्वेंस के साथ एक लाइन में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे कि आपका फिगर ऑफ स्पीच में होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन इन हिंदी अनुप्रास। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार जो भी होते हैं उसमें आपके जो वॉवेल साउंड होते हैं, कोई भी साउंड होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। उसमें एलिट्रेशन में वॉवेल साउंड के साथ आपके कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, बट इसमें ओनली वॉवेल साउंड होते हैं सीक्वेंस में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। सिमली का मैंने आपको पहले ही बताया है, एक फिगर ऑफ स्पीच है और जिसका हम एग्जाम्पल देते हैं। सिमली में मोस्टली क्या होता है, ये भी एक मेटाफर की तरह कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैव अ लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, Thy soul was like a star. इसमें क्या होता है, like, so, as एग्जाम्पल होते हैं जो आते ही आते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, जिसमें आपको जिस फिगर ऑफ स्पीच में सेंटेंस में आपको so, like, as अगर दिखता है तो आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, to the absent or to a personified object or idea। एपोस्ट्रोफी मैंने पहले बोला है कि डायरेक्ट एड्रेस जिसको किया जाता है, जिस पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, absent को, तो वो एपोस्ट्रोफी होते हैं। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली the opposite of that which is expressed by word apparently। The answer is irony। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो एक्सप्रेस्ड किया जाता है which is expressed literally, उसका अपोजिट एग्जैक्टली साइन होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मीनिंग जो होता है उसका एक्सप्रेस्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, what figure of speech has been used in the following line? All the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand। तो ये तो आपको भी पता है कि एक फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन